कि बहुत बुरी तरीके से आग लग चुका है रेलवे लाइन के बीच में। और यहाँ पे जो आग लगा है वो दो ज्वाइंट के बीच में, शायद इसको फिश ज्वाइंट कहते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ये तो अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा है। इसमें रेलवे लाइन का दिक्कत है या वो रेलवे इंजन का दिक्कत है या किसी कर्मचारी का दिक्कत है। आपको सामने से भी दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरीके से जल चुका है। तो इसको आज जानने की कोशिश करते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ना इसमें करंट फ्लो हो रहा है ना किसी प्रकार का इसमें इलेक्ट्रिसिटी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पूरा देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ट्रेन में पावर कैसे आती है और कैसे मिलती है और कैसे ट्रेन वर्क करता है। तो सबसे शॉर्टकट में हम बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रेन के ऊपर में ओवरहेड वायरिंग गया हुआ होता है, वायर दौड़ा हुआ होता है, उसके थ्रू पेंटोग्राफ के थ्रू यहाँ इंजन में वो कनेक्शन गया हुआ होता है। तो उसके बाद क्या होता है, ट्रांसफार्मर वगैरह लगा करके उसके बाद ट्रैक्शन मोटर को यहाँ पे पावर मिलती है। तो यहाँ पे जो इसका सर्किट जो पूरा हो रहा है, यहाँ पे आप गौर करते हैं कि ट्रेन में जो पावर मिलता है उसको एक वायर के थ्रू मिलता है। मतलब कि हम देखते हैं कि जो नॉर्मली जो हमारे कनेक्शन होते हैं वो दो वायरिंग से कंप्लीट होता है कनेक्शन, मतलब कि एक न्यूट्रल एक फेज। तो यहाँ पे जो इसका न्यूट्रल मिलता है वो रेलवे ट्रैक से मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो चक्का है ये पूरा बॉडी टच हुआ है रेलवे ट्रैक के थ्रू। तो यहाँ पे जो इसका सर्किट जो कंप्लीट होता है वो इस प्रकार से होता है। यहाँ से लाइन लिया, यहाँ पे गया, उसके बाद यहाँ पे मोटर लगा, ठीक है, यहाँ पे मोटर, और इसका जो न्यूट्रल जो गया हुआ होता है वो जो है यहाँ से इसका दूसरा कनेक्शन के थ्रू यहाँ पे रेलवे ट्रैक पे जाकर के मिलती है, जो यहाँ पे कंप्लीट करती है सर्किट को। और जो यहाँ पे रेलवे ट्रैक को जो न्यूट्रल प्रोवाइड होता है वो जो होता है वो जगह जगह पे अर्थिंग और ग्राउंड करके उसको कनेक्शन को किया जाता है। जैसा कि आपको हम फोटो में दिखा रहे हैं, देख रहे होंगे किस प्रकार कनेक्शन है। और यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ पे पोल लगा हुआ है उसके थ्रू पे कनेक्शन होता है और इंटर कनेक्शन इसके थ्रू भी होता है। मतलब कहीं भी इसका जो कनेक्शन है वो कम नहीं होता है, क्योंकि अर्थिंग इसको प्रॉपर चाहिए तभी वो वर्क कर पाता है ट्रेन। अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं जो शॉर्ट सर्किट हुआ रेलवे ट्रैक में वो कैसे हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सामने से ट्रेन आ रही है। अब ट्रेन को चाहिए होता है उसको सर्किट कंप्लीट, मतलब उसके इंजन को चाहिए होता है कि न्यूट्रल और फेज दोनों प्रॉपर मिले। तो अब यहाँ पे क्या करता है कि ऊपर से ये तो फेज ले लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ पे मोटर पे डाल दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ। उसके बाद जो न्यूट्रल है वो यहाँ पे क्या करता है, कोशिश करता है हम यहाँ सामने से ले, मतलब कि जहाँ पे इसका मोटर का लोड लगा हुआ है वही आसपास से वो मैक्सिमम कोशिश करता है भैया हमको यहाँ से ही मिले ग्राउंड। तो होता क्या है इस विशेष में कि यहाँ पे जो अर्थिंग जितने लगे हुए होते हैं इस आसपास में जितना भी अर्थिंग लगे हुए होते हैं, मान के चलिए इस पोल से या अपना स्पेशल अर्थिंग के थ्रू या कुछ भी से अर्थिंग जो मजबूती वाला अर्थिंग होता है वो जहाँ से भी हो, तो वहाँ पे वो लोड को मैक्सिमम दे देता है। मतलब कि जो मोटर है वो एकदम पास में, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो कम से कम पाथ को ट्रैवल करना चाहता है कि कम से कम, ज़्यादा रेजिस्टेंस उसमें ना हो, जीरो रेजिस्टेंस पे वो काम करना चाहता है। तो उसको कम पाथ कहाँ मिलेगा भाई, यही आसपास वो ढूंढेगा ना अर्थिंग को, मतलब न्यूट्रल को, कंप्लीट न्यूट्रल को यही आसपास ढूंढेगा। तो यहाँ पे जो है इस पे जो मामला आता है फिर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है उस केस में कि जहाँ पे हमारा ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है रेलवे लाइन के बीच में, तो यहाँ पे इस जगह पे शॉर्ट सर्किट जो हुआ, मान लीजिए कि इस जगह पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो जितना भी ये आसपास में हमारा जो रेलवे ट्रैक में जो अर्थिंग है वो कहीं ना कहीं लूज होगा या कनेक्शन ही नहीं होगा या कोई रीजन से वो डिस्कनेक्ट होगा। उसके वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ज्वाइंट भी था, आपको गौर किए होंगे कि इस जगह पे ज्वाइंट भी था, ज्वाइंट आपको नजर आया होगा। तो उस ज्वाइंट पे क्या हो रहा है कि वो इधर से अर्थिंग लेने की कोशिश कर रहा है, या तो फिर जिधर से उसको सुविधा पड़ रहा हो। तो यहाँ ज्वाइंट पे क्या हो रहा है कि ज्वाइंट के वजह से वहां पे उसको जितना एम्पियर उसमें मोटर में जाना हो रहा है तो उतना वो जा नहीं पा रहा है, जिसके वजह से वहां शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो रहा है। मतलब कि वहां आग निकला, धीरे धीरे वो उसको कमजोर करते हुए पूरी तरह से खराब करती है। जैसे जैसे वो ट्रेन उस ज्वाइंट के पास बढ़ते जाएगा तो शॉर्ट सर्किट जो वो और बढ़ते जाएगा, मतलब कि उसको और भी चाहिए एम्पियर, और भी चाहिए। तो कहीं धीरे धीरे जाते जाते हो सकता है ट्रेन रुक जाए, खराब हो जाए, या तो फिर कोई अगर गलती से इस ट्रैक पे अगर आदमी चलते रहे गलती से भी, तो वो उस आदमी को भी वो खत्म कर सकता है, मतलब कि मार देगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये हम कह सकते हैं कि रेलवे का जो मेंटेनेंस कर्मचारी होता है उसका भी गलती इसमें कह सकते हैं, क्योंकि वही लोग का ये सब जिम्मा होता है भाई कहाँ पे रेलवे ट्रैक खराब है, कहाँ पे क्या दिक्कत है। तो वो लोग जो है वो इसी को मेंटेनेंस के लिए हायर किया जाता है, रेलवे के जो
डिवीजन पे होते हैं, हर एक अपने अपने डिवीजन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वो सही से मेंटेनेंस नहीं कर पाते होंगे या किसी कारण लूज हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं मेरे नजरिए से जो देखा जाए वो यही रीजन है। अगर आपको लगता है कोई और रीजन हो तो आप कमेंट करें और बताएं कि इसमें और क्या हो सकता है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगली वीडियो तक नमस्कार।